वो हेलो तो आप मतलब वैसे तो मैंने तो गोडैडी से लिया था उस समय। बस हेलो साहब, हेलो सर। नमस्कार सर, मेहुल जी कैसे हैं? बस साहब मजे में। आप कैसे हैं साहब, बोलिए। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी कैसे हैं? बहुत फर्स्ट क्लास सर। थैंक यू सर। युवराज जी कैसे हैं आप? यस सर, फाइन सर, फाइन। मुझे लगता है पहली बार मिल रहे हैं। यस सर, पहली बार। बहुत बढ़िया। लवली जायसवाल, ठीक हूँ सर। मैं इस पे कोई जोक नहीं बनाना चाहता, बट मैम यहाँ पे कोविड ओविड नहीं होगा, अभी तक सारे लोग ठीक है और मेरी सर शुभकामनाएं। मैं ट्रेन में हूँ, सर मैं ट्रेन में हूँ। ट्रेन में है। इस देखिए। सेशन का मतलब और क्या हो सकता है कि एक बंदा ट्रेन में बैठ के हमारा सेशन देख रहा है और क्लास ले रहा है। दिस इज कॉल्ड अरे सुब्रतो, दिस इज रियली कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और ट्रस्ट मी सुब्रतो, हमारे सेशन ऐसे भी लोगों ने लिया है, ऐसे भी बिजनेसमैन हुए हैं जो फ्लाई कर रहे हैं और फ्लाई के टाइम एयर होस्टेस उनको बोल रही है कि सर फोन बंद करो और यहाँ प्रभाकर जी बोल रहे हैं लाइव। तो ऐसे भी सेशन हुए हैं। ये एक शौक है, ये एक मजा है ना। एक तरीके का मैंने बताया ना, लेज खाया ना, नो वन कैन ईट जस्ट वन, बस वही हिसाब यहाँ हो जाता है। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। कल्पेश जी कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया। आपका ही वर्बेटिम मुझे बहुत पसंद है सर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहिए और मेरी शुभकामनाएं बहुत आपके साथ है सर। टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहना बहुत जरूरी है। चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सस्ता डोमेन कहां से मिलेगा। सस्ता डोमेन कहां से मिलेगा, डोमेन कैसे बुक करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे कि डोमेन कहां से बुक करना है, क्या करना है, लेकिन आज ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं जहां पर आप डिसाइड करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि आपको डोमेन परचेज कहां से करना है। और अगर आपको किसी वेबसाइट डिजाइनर ने या डेवलपर ने पहले से आपको पिच किया हुआ है, एक बंडल दिया हुआ है कि भैया ये लो 20,000 का पैकेज जिसमें मैं आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री दूंगा, उसने आपको कितना बेवकूफ बनाया है, कितना अच्छा आपके साथ काम किया, ये जज आप खुद करेंगे। मैं कोई स्टेटमेंट आपके डेवलपर या किसी चीज पे नहीं दूंगा। मेरा इशारा कल्पेश जी और मेहुल जी पे डायरेक्टली है, क्योंकि आप दोनों वो लोग हैं जो इस चीज पे पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कल्पेश जी और मेहुल जी, इसके बाद आप कहीं ना कहीं ना अपने वेबसाइट डेवलपर वाले का गला पकड़ने वाले हैं। और एक भी भैया डोमेन ये लेना है सर। बताया गया था, ये क्या था। सबसे पहले मेहुल जी आपके पास चलते हैं। सर आपने सी पैनल अपने डोमेन प्रोवाइडर से लिया है नहीं लिया है? हाँ ले लिया है, लिया है सर, लिया है। आज ही लिया। दूसरी चीज, आपने होस्टिंग का सी पैनल लिया है नहीं लिया है? ना होस्टिंग का नहीं लिया है। होस्टिंग का नहीं लिया है? नहीं। चलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है मैं समझाता हूँ अभिषेक जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुब्रतो यहाँ पे ये है, आकाश जी, युवराज जी आप भी सेशन में आ चुके हैं, सुनी लीजिए कि लोग क्या करते हैं, मार्केट में आपको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि भैया देखो हमसे वेबसाइट बनवा लो, हम आपको डोमेन और होस्टिंग फ्री दे देंगे। आप बड़ी मजेदार तरीके से वेबसाइट बना लेते हैं, आपको ये पता भी नहीं है कि डोमेन और होस्टिंग कहां से बुक हो रहा है, क्या हो रहा है, या किसके नाम पे बुक हो रहा है। आपकी प्रॉब्लम तब आने वाली है जब आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से इस कोर्स के बाद पूछने वाले हैं कि भैया मुझे दिखाओ। वो आपको दिखाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहीं से डोमेन जो है वो अपने नाम पे बुक कर रखा है, होस्टिंग अपने नाम पे बुक कर रखी है, या फिर एक शेयर्ड होस्टिंग लेके उसको सी पैनल कर रखा है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से मिली है दैट इज गुड, बट कहीं ना कहीं हमें इस चीज की नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है ना कल्पेश जी, कि आगे फ्यूचर में हमें कोई इस चीज में बेवकूफ ना बना पाए। बहुत जरूरी है, हम हर बेस फंडामेंटल को उठा के चलेंगे। अभिषेक जी होता क्या है कि जब एक वेबसाइट डेवलपर आपके सामने आता है ना, तो आपको मान लीजिए उसकी वेबसाइट पसंद नहीं आई इस सेशन के बाद, क्योंकि आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें इस सेशन के बाद ज्ञान आएगी आपको। अब उस ज्ञान को लेके जब आप अपने वेबसाइट डिजाइनर के पास जाओगे मेहुल जी और बोलोगे कि भैया आपने जो वेबसाइट बनाई थी उसमें ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, मैं आपसे काम नहीं कराऊंगा, आप मेरे से आज लिखवा लो सर, वो आपको डोमेन का एक्सेस देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे ही डोमेन का एक्सेस आपको मिला आप भाग जाओगे, तो इसलिए वो आपको देगा नहीं। लेकिन निकालने के तरीके क्या हैं, चेक करना बहुत जरूरी है कि उसने आपके नाम पे डोमेन बनाया है या किसी और के नाम पे डोमेन बनाया है, या अपने नाम पे डोमेन रखा है। ओनर कौन है? जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, हर डोमेन को आप सिर्फ रेंट कर सकते हैं, आप उसके ओनर कभी नहीं बन सकते।
लेकिन अब क्या मेथड है जिससे हम चेक कर पाए कि डोमेन किसके नाम पे कब क्रिएट हुआ है और किसने बुक किया है? अगर किसी वेबसाइट डेवलपर ने, जो आपकी वेबसाइट बना रहा है, उसने डोमेन आपके नाम पे बुक किया, बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम मेहुल सर का, कि हम मेहुल सर के डोमेन पे चेक करते हैं कि मेहुल सर आपने कोई वेबसाइट अभी तक है जो आपने डेवलपर से बनाई है? हाँ ठीक है, चलिए। तो सर डोमेन आपने खुद भी किया था, उसने किया है? ना, उसने ही किया है सब। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चेक करते हैं कि कैसे इसको हम निकालें कि डोमेन किसके नाम पे है। जब मैंने हितेश जी को इस सेशन के बारे में बताया था ना कि ऐसा हम जब ये करेंगे कि हम डोमेन चेक कर सकते हैं, और इसका बिजनेस आइडिया समझाया था कि लोग मार्केट में कैसे कर रहे हैं, गोरेडी कैसे कमा रहा है, तो हितेश जी ने एक डायरी और पेन निकाला और दुनिया के जितने डोमेन उनको पता थे उन सब के डोमेन का क्रिएशन और एंड डेट नोट कर लिया। कह रहा सर आप देखो मैं कितना मजा लेता हूं। तो आप भी वही करने वाले हैं, समझाऊंगा क्या होता है। दुनिया के किसी भी डोमेन को आपको अगर चेक करना है कि उसका ओनर कौन है, तो हुज डोमेन पे जाइए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है पहले से? किसी को पता है? युवराज जी, इसके बारे में कुछ आइडिया है? नो सर। चलिए युवराज जी, मुझे आप क्या पता है करते सर। हैं और किस टारगेट को लेके इस सेशन में आए हैं, इसमें जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी पहले सेशन आगे बढ़ा दें। तो यहां पर देखिए, whos.net आपको सबसे अच्छा डेटा देता है, और ये हमारा वेबसाइट भी आपको डेटा देता है। दुनिया का जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है और जो भी डोमेन प्रोवाइडर है, जो भी ब्रोकर है, ब्रोकर मतलब दलाल, जो भी ब्रोकर है, वो ब्रोकर के पास ये एक्सेस होता है कि वो दुनिया के किसी भी वेबसाइट का निकाल पाए कि वो कहां से बुक हुआ है, कब बुक हुआ है, किसने बुक किया है। दो तरीके से, जब आप डोमेन बुक करते हैं तो आपको बोला जाता है क्या आप ये डिटेल छुपाना चाहते हैं कि किसने बुक किया है। अगर आप छुपाना चाहते हैं तो एक 199 रुपीज दीजिए ईयरली और आपका ये छुप जाएगा। लेकिन जिनने 199 रुपीज नहीं दिया उनका ये डोमेन पब्लिक रहता है। तो मेहुल जी बताइए अपनी वेबसाइट का नाम। krishnachemicalsindia.com। स्पेल करें सर प्लीज। KRISHNA सर KRISHANA नहीं ना, KRISHNA KRISHNA NA CHE THE MICALS chemicals जी india.com। चलिए, ये हमारा डोमेन नेम है और हम चेक करते हैं कि किसने बुक किया, कब बुक किया, कहां से बुक किया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो डोमेन है ये बुक किया गया है यहां से, ये है। सर इस टीम को जानते हैं क्या आप? हाँ, इसने ही डेवलप किया है। चलिए बहुत बढ़िया। और डोमेन बुक किया गया है, आपका क्रिएशन डेट 2017 नवंबर 2017 को, करेक्ट है सर? बराबर है। इस तरीके की डिटेल आप हर जगह निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर डोमेन जिसने बुक किया है उसका फोन नंबर नहीं है। और डोमेन पे ये जो नेम सर्वर है, देखिए मैंने आपको बताया था कि डोमेन किसी और ने बुक किया है, मेहुल जी और अभिषेक जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डोमेन किसी और ने बुक किया है और नेम सर्वर यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसका मतलब कोई भी जब नेम डोमेन डालेगा तो ये इस नेम सर्वर पे चला जाएगा और इसको पता लग जाएगा ये फाइल है, और वहां से उठा के कस्टमर को दिखा देगा। अभिषेक जी इस चीज पे क्लियरिटी है नहीं? बिल्कुल। मेहुल जी, कल्पेश जी, क्लियरिटी इस चीज पे? बिल्कुल जी सर। युवराज जी, हो सकता है आप इस सेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, लाजमी है कंफ्यूज होइए जितना होना है, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। ये सारे लोग भी पहले दिन कंफ्यूज थे लेकिन अब क्लियर है। आप सेशन के बीच में आए हैं तो शायद आप कंफ्यूज होंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हमें ये नजर नहीं आ रहा कि कल्पेश जी का, सॉरी मेहुल जी का ये जो डोमेन है ये यहाँ पे बुक किया हुआ है, किसने बुक किया है, कब बुक किया है, ये तो हमें पता लग गया। इसका कंट्रोल पैनल मेहुल जी आपके पास है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं और किसी वेबसाइट पे जाके चेक करने की कि क्या इसका जो डिटेल्स हैं वो हाइड किया हुआ है उन्होंने या हाइड नहीं किया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, सर तो आपने सर सर आपने बोला ना कि जैसे ब्रोकर्स लोग होते हैं उनके पास एक्सेस होता है कि वो पता कर सकते हैं कि डोमेन किसने रजिस्टर कर रखा है।
जी तो सर अगर किसी ने पैकेज लिया है फिर भी वो कैसे पता, मतलब कि अब जैसे आपने बोला ना मैम, 199 वाला डोमेन तो ऑप्शन पैकेज आता का पार्ट ही नहीं है ना, ये तो आपको बताया जा रहा है कि मैं डोमेन फ्री में दूंगा। है। अच्छा, ये तो नहीं आपको बताया आपने जा सर रहा है बोला डोमेन फ्री ना में कि दूंगा। अगर आप जैसे हाइड करना चाहते हो अपना नाम जी और कि कोई आपको एक्सेस पता ना कर पाए, तो आपके लिए आप पहले ऑप्शन आता है कि 199 का कि जी मतलब कि कोई एक्सेस ना कर पाए, तो सर फिर जी भी ब्रोकर लोग एक्सेस कर पाते हैं या फिर तब उन लोग मैम, से भी रूल्स हाइड आर हो मेंट जाता टू है? बी ब्रोकन। एक बहुत अच्छा। बड़ी सेइंग है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन अदरवाइज इट विल बी अ लॉ। है ना सुब्रतो जी? रूल बनते हैं टूटने के लिए। हम्म। अगर कोई चेक नहीं कर पाए तो हम जैसे लोगों की जरूरत क्या पड़ेगी लवली मैम? आप चेक नहीं कर हम्म। सकते, हम कर सकते हैं। अच्छा। अब देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जो IIDM है, हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, इसको कॉमर्शियल यूज मत कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक पैनल क्रिएट किया गया है जहां पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए हुज डेटा ने इसको दिखाया था क्या? हुज डेटा ने, बहुत बड़ी वेबसाइट है, हुज डेटा ने इस पैनल के बारे में नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे मेहुल जी आज आपके सामने मैं ऐसी चीज डालने वाला हूं जिससे आप थोड़ा सा परेशान होगे, लेकिन होना मत। कल सुबह कॉल करना और बोलना भैया डिटेल मेरे को दो। यहाँ पे देखिए सर, आप इस डोमेन के ओनर नहीं है। रजिस्ट्रार कौन है सर? भारद्वाज बराबर। देख रहे हैं सर? हाँ। रजिस्ट्रांट ऑर्गेनाइजेशन कौन है सर? ये देखिए। अब रजिस्ट्रेंट स्ट्रीट ये कौन है? ये आप हैं? नहीं है। ये आप नहीं है? नहीं हो। सर अगर आप इस आदमी को, ये कभी भाग जाए ना, या आपकी वेबसाइट आपकी इससे लड़ाई हो जाए, तो आप इस डोमेन के ओनर नहीं है, आप केस नहीं कर सकते इस पे। आप इस डोमेन के ओनर नहीं है। बराबर। अगर आपने उसके 1 रुपए भी रोक लिए, वो सीधा आपको बोल देगा सर आपका डोमेन नहीं है, मेरा डोमेन है। जबकि डोमेन का ओनर कौन होना चाहिए मेहुल जी? आप होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ सर? सही बात है सर। और ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता। मेरे पिछले सेशन में बीना मैम थी एक, अगर आप लोगों ने देखा होगा, बीना मैम थी। सुब्रतो शायद आपको पता होगा, कभी कभी सेशन में वो आती हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले वो एक डिजिटल मार्केटियर को 25,000 रुपए महीना देती थी कि भैया हमारा प्रमोशन करो और हमारी वेबसाइट बनाओ। लेकिन जब कोर्स स्टार्ट हुआ तो मेहुल जी, कल्पेश जी, उनको समझ आया कि ये 25,000 रुपए कुछ नहीं है। मैं किसी का बिजनेस नहीं खा रहा, मैं सिर्फ आपको एक आईसाइट दे रहा हूं कि देखो भैया, अगर अपने बिजनेस को चलाना है तो आपको सारे रहस्य पता होने चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब मेहुल जी यहां पर मान लीजिए आप उनसे ट्राई कर लीजिएगा, उनको बोलिएगा सर मुझे डोमेन कंट्रोल दो, और डोमेन मेरे नाम पे क्यों नहीं है, जरा उनसे सवाल पूछ लेना कल कि जब डोमेन का ओनर मैं हूं, पैसे मैंने दिए हैं, तो डोमेन आपके नाम पे कैसे है? सवाल सही है ना मेहुल जी? हाँ सही बात है। डिटेल आपके सामने है सर, मैंने इसमें कुछ अपडेट नहीं किया, डिटेल आपके सामने है। यहां पर कोई भी ऐसा डिटेल जो आपका नंबर यहां पे मेंशन किया हो या फिर आपका डिटेल नहीं, कुछ मेंशन भी किया हो नहीं सर? मेरा। इनका फोन नंबर भी है सर, हाँ देखा इनका फोन मैंने। नंबर भी यहां मेंशन है। देखा मैंने। ये आपका है सर? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। ये उन्हीं का है। अब मान लीजिए सुब्रतो जी, आप एज एन इंडिविजुअल है, कल्पेश जी, और आप बताइए अगर मेहुल जी ने उनको पैसे नहीं दिए, तो जितनी वेबसाइट पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जितनी वेबसाइट पे आज तक काम किया, उसका ओनर कौन है सुब्रतो? सही बात है। लॉजिक है ना यहाँ पे बहुत बड़ा। जरूरी है अपना डोमेन, चाहे आप IIDM से बुक करें, चाहे आप दुनिया के किसी भी पैनल से बुक करें, अगर डेवलपर आपको बोलता है कि भैया ये पैकेज का पार्ट है, मतलब हम आपको एक वेबसाइट बना के देंगे जिसमें डोमेन और होस्टिंग आपको फ्री देंगे, उसको बोलिए कि भैया एक काम कर, डोमेन और होस्टिंग मैं दे रहा हूं, उसमें से पैसे माइनस कर दो। बात तो एक ही बनती है ना मेहुल जी, है ना? हाँ बात तो एक ही है। उसको बोलो ना कि कहां से बुक करोगे, आप जहां से बुक करो मेरे को बोलो, मैं उतना बुक कर देता हूं। अगर मेरे को आप नहीं बताते कि आपका कितना कॉस्ट लगेगा, तो एक काम करो, मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूं, पर्ची पे लिख के दे देता हूं, ईमेल कर देता हूं, व्हाट्सएप कर देता हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा GST नंबर है, ये लो भैया, ये जब भी मेरे डोमेन को कोई सर्च करे, मालिक मैं दिखना चाहिए। तो जरूरी है इस चीज को एक्सेसमेंट लेके इसको पता करना कि किसके पास आपका डोमेन है।
और कोई सेशन में ऐसा है जिसने अभी तक वेबसाइट बनाई हुई है? अल्पेश जी, सॉरी कल्पेश जी, आपकी वेबसाइट भी है शायद। सर आपका माइक म्यूट है। www.rajcooling.com। ठीक है सर, अभी देखते हैं सर। इसमें मेहुल जी, मुझे लगता है आपको पता है सर डिटेल्स कहां से निकालनी है, क्योंकि कल सुबह आपको वो 10 और चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि ये चीजें पता लग गई हैं इनको, तो वो 10 और चीजें आपको बताएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ iidmshop.com पे जाइएगा, डोमेन्स पे क्लिक कीजिएगा, हुज डोमेन पे जाइएगा, हुज लुकअप, और अपने डोमेन को डालिएगा, गो पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने डेटा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दीजिएगा कि भैया यहाँ पे मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं हूँ ओनर, मैंने पैसे दिए हैं, तुमने तो बनाया है ना, बराबर मैं है। हूँ ओनर, मेरी मर्जी है कि मैं इसको रखूं या बेचूं। अब आगे चलते हैं और दोबारा एक डोमेन सर्च करते हैं जो कल्पेश जी का डोमेन है, और देखते हैं कल्पेश जी आपके साथ हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि सर डोमेन के मालिक आप ही हो। कल्पेश जी बताइए। www। सर दोबारा स्पेल करें, आई एम रियली सॉरी सर। rajcooling.com। www.rajcooling.com। राज कूलिंग सर, स्पेलिंग ठीक है? हाँ सही है। .com। चलिए, आई एम नॉट अ रोबोट, ये मेरी वेबसाइट ही मुझे नहीं पहचानती है। rajcooling.com। सर .com डाल दिया मैंने। सर इनवैलिड डोमेन बता रहा है, एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। सर डॉट नहीं डाला आपने? डॉट नहीं डाला सर। डॉट नहीं डाला था। अच्छा, मैंने डॉट नहीं डाला था। ओके, rajcooling.com अभी सही है सर? ये सही है। CEO, हाँ अभी सही है? यस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सर हमें लगता है कि डोमेन ये भी आपके नाम पे नहीं है, ये येल्प बॉक्स। सर इनको जानते हैं आप? अभिषेक नहीं जानता सर। अल्पेश, इसको नहीं जानते हैं आप? चलिए इस होस्टिंग को चेक कर लेते हैं कि ये होस्टिंग है क्या। और यहाँ चलते हैं, देख लेते हैं, ये इनका सर्वर है येल्प बॉक्स, तो देख लेते हैं कौन है ये। कुछ गूगल रिसर्च कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या है। सर मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मैं यहाँ सेशन में जो भी चीज बता रहा हूँ ये मत कीजिएगा और ये दिमाग में मत डालिएगा कि मैं आपने जिसने आपकी वेबसाइट बनाई है उसका धंधा मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं, आपको अपनी वेबसाइट उसी से बनवानी है, बस आपको अब राइट डायरेक्शन में बनवानी है। ठीक है मेहुल जी? सही बात है सर। अब आपको राइट डायरेक्शन में बनवानी, ये नहीं कि उसको बोले कल जाके लड़ाई कर लीजिए, नहीं मैं नहीं बनाऊंगा आपसे, क्योंकि डोमेन के ओनर आप है नहीं सर, और उसके कोड में आप नीचे वो ऊपर है, तो लड़िएगा मत। सीधा बोलिए कि भैया देखो मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज में कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ। सर वेबसाइट है क्या? दुकान ही तो है आपकी, और दुकान के मालिक आप हो नहीं और गले पे बैठे हुए हो, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर हम चल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये उनकी कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जो उन्होंने डिजाइन की होंगी, और ये डीएनएस रैकेट। इससे मैं ये बता रहा हूं कि बहुत क्लियरली कल्पेश जी देखिए, इस सेशन में हम सारे लोग कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं जवाब देना चाहते नहीं दीजिएगा। कल्पेश जी आपने भी इसको पैकेज में लिया हुआ है? हाँ सर, पूरा हमने वेबसाइट बनाया है, हमने कुछ दिया नहीं। अच्छा ठीक है। और आप डेवलपर को जानते हैं पर्सनली, मतलब वो आपकी हेल्प करेगा हमेशा, रिलेशन अच्छे हैं? सर मेरा परचेस वाला बंदा उसके साथ होता है कांटेक्ट में। ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने परचेज वाले बंदे को पकड़िएगा सर कल, कि हो कहाँ से, क्योंकि ये जो होस्टिंग है ये बहुत ही लो ग्रेडेड होस्टिंग है। कैसे मैंने पता किया ये भी आपको सिखाऊंगा मैं, कि आप आगे फ्यूचर में इस तरीके की चीजों पे ना जाएं।
इससे पहले मैं जरा एक बार दोबारा यहाँ पे आपके डोमेन को एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं राज कूलिंग पूरा पिक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उसके डिटेल को फेच नहीं कर पा रहे। ये आपका डोमेन है सर। डेटा पे जाते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पे चेक करने की। अगर एक पैनल पे आपको डेटा नहीं मिल रहा, 2-3 पैनल ट्राई कीजिए। सर ये क्रिएशन डेट सही है सर, मार्च 2017? हाँ सही है। ठीक है। मुझे लगता है सर आपके डोमेन की डिटेल्स हाइड की गई हैं, और ये कोई गलत नहीं है कल्पेश जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है हाइड करना। हाइड करना आपकी मर्जी है, आप रखो नहीं रखो, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स इसको कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपना रिन्यूअल नहीं कराओगे ना साल का, मेहुल जी यहाँ पे क्या होगा, आपको साल का कुछ पैकेज दिया होगा उसमें कि साल का सर इतना लेंगे, वेबसाइट बनाने में इतना देंगे। जब आप उसको रिन्यू नहीं कराओगे ना, तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप उसे हटा ही नहीं पाओगे। तो क्या सर आपने क्या कहा? कल्पेश जी मैंने ये बोला कि सर देखिए, मैंने बताया था 2 तरीके से डोमेन बुक किया जाता है। जब पहली बार डोमेन आप बुक करते हैं तो डोमेन का रजिस्ट्रार जो ब्रोकर है वो आपसे ये पूछता है कि भैया देखो डोमेन का जो डिटेल्स है, किसने बुक किया है, कहाँ से बुक किया है, कौन सा नंबर है, कौन सी ईमेल एड्रेस है, ये डिटेल दुनिया को दिखानी है नहीं दिखानी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिखाएं तो 199 रुपीज साल का पे कीजिए, और जो रजिस्ट्रार है वो उसको हाइड कर देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपकी वो डिटेल्स उसने 199 पे करके उसको हाइड कर रखा है। लेकिन सर यहां पर बहुत जरूरी है कल्पेश जी कि अगर आपकी वेबसाइट है, आप उसके ओनर हो, तो आप उसको पब्लिकली दिखाओ कि राज कूलिंग सिस्टम का ये डोमेन है। आपकी ओनरशिप यहां नहीं झलक रही है। कोशिश कीजिएगा, गूगल उन डोमेन्स को ज्यादा अच्छा मानता है जो पब्लिकली दिखाते हैं, समझिएगा ना। मैं आपके सामने सेशन में आ गया, जैसे आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जैसे युवराज आप हैं, यस सर। मान लीजिए आप पहली बार सेशन में आए, मैं आपको आता ही सेशन में बोलूं कि सर 10,000 रुपए दे दो, आप कहोगे भैया अभी तो मैंने देखा ही नहीं, मैं कहां से दे दूं। यस तो सर। एक ट्रस्ट लेवल खराब हो रहा है ना। फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, आपके दिमाग में ये होगा कि पता नहीं सर कैसे होंगे नहीं होंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन क्या है। यस तो सर। आप फिर मेरे बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, रिसर्च करोगे, आपको मेरे डोमेन के बारे में कुछ डिटेल्स मिलेंगी। वो डिटेल्स अगर कुछ फिशी होंगी तो आपके दिमाग में आएगा यार मैं 10,000 रुपए दूंगा, पता नहीं कहां चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना। यस यस। तो राज जी या राज कूलिंग सिस्टम के ओनर कल्पेश जी, आपके डोमेन के ऊपर अगर आपकी डिटेल्स नहीं झलक रही है तो गूगल आपको पसंद नहीं करेगा। कल्पेश जी क्लियर है आइडिया? बिल्कुल। मेहुल जी, अभिषेक जायसवाल जी, सुब्रतो क्लियर है? अरे इसमें नाम कहाँ से पता लगता है? सर जैसे मेहुल जी का डोमेन है, आकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसमें नाम कहाँ से पता लगता है? जैसे मानिए अभी जैसे मेरा है एक शो एडवाइज। चलिए आकाश जी का भी चेक कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत क्लियरिटी रहेगी। चलिए यहाँ पे चलते हैं, डोमेन पे चलते हैं, हुज लुकअप पे चलते हैं। और एक चीज सर पूछ रहा था, ये क्या होस्टिंग लेने के बाद ही डोमेन का दिखाता है या सिर्फ डोमेन का भी दिखाएगा अगर होस्टिंग नहीं लिया? नहीं सर, ये डोमेन का ही दिखाएगा, ये होस्टिंग के बारे में कुछ नहीं दिखा रहा है। वो तो डोमेन के ऊपर सर डीएनएस रिकॉर्ड अपडेटेड है वो दिख रहा है ना, होस्टिंग का कुछ नहीं दिखा रहा ये। ओके, क्योंकि मैंने अभी चेक किया, मैंने तो होस्टिंग नहीं लिया, मैंने बस डोमेन बुक किया था थोड़े दिन पहले। आपने डोमेन परचेज कर लिया है सुब्रतो जी? हाँ। चलिए आपका भी चेक कर लेते हैं। आकाश जी आपके पास भी आ रहे हैं, बताइए सुब्रतो जी, क्या है आपका डोमेन? SU BA सर SU BA D सर स्पेल कीजिए। S as in sugar, U as in umbrella, B as in bravo। SUBA AA D जी B चूल्हे वाली B I
ना SE जी सर, ये चूल्हे वाली भी है। आकाश जी, आप डोमेन के ओनर मुझे यहीं से नहीं लग रहे सर। अरे सर, मैं आपको बताता रहा हूँ, कोई सुबह बात एडवाइज, ये गलत लिखा है आपने। सर कोई बात नहीं, एक काम शुभ कीजिए। एडवाइस सर, SUBH जी आगे बताइए। एडवाइस ADVI एडवाइस SE ये है यस यहाँ सर। पे। आकाश जी, यही है। जी सर, ये H हटा दीजिएगा, H। एच हटा दें। हाँ बस यही है। सब .com है एडवाइस। सर। .com। सर करना क्या चाहते हैं इस डोमेन से? इस पे सर देखना, मतलब नाम आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है इस पे। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका आइडिया क्या है सर, इस बिजनेस का आइडिया क्या है, ये किसको एडवाइस दे रहे हैं आप, कौन है टारगेटेड कस्टमर? सर ब्लॉगर के हिसाब से मैंने ली है, मतलब ब्लॉगिंग के। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। जब मैं नाम वाले टॉपिक पे आऊंगा तब बहुत कुछ रिवील करूंगा। सर गोरेडी से बुक किया है आपने? हाँ बिल्कुल। और क्रिएशन डेट सर आपका यही है? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। हम चलते हैं गोरेडी के पास। और यहाँ पे बिजनेस भी क्या है ये भी मैं आप समझाऊंगा कि इसमें बिजनेस क्या है। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ क्या फालतू, आपके डेवलपर को तंग करना चाह रहा हूँ कि नहीं? मैं आपको बिजनेस समझाऊंगा कि ये सारे गोरेडी, IADM, होस्ट गेटर कमाते कैसे। सर ऑर्गेनाइजेशन नेम ब्लॉगर डाला है आपने, उत्तर प्रदेश डाला है, सही है सर? ये हाँ यही है ना सर? बिल्कुल। तो आपने यही डिटेल डाली है सर बुक करते टाइम, है ना? अच्छा अच्छा। इसको थोड़ा ठीक करेंगे सर, हम बताऊंगा इनसे क्या चीजें होती हैं, क्या होता है। अब आते हैं और चलते हैं हम सुब्रत जी की वेबसाइट पे। यहाँ पे सर आपका नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने नाम डाला ही नहीं है, आपने यही डिटेल डाली है, ब्लॉगर उत्तर प्रदेश। अच्छा सर। इसको अच्छे से डालिए तो तभी मजा आएगा सर, तभी सर्च इंजन आपको क्या वैल्यू सर देगा। उसको चेंज कर सकते हैं हम? सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल मैं ये आपको बताऊंगा चेंज कैसे करना है। कहाँ पे नहीं। चेंज होगा? नहीं डोमेन मैं आपको ओनर, समझाऊंगा सर, डोमेन अभी ओनर आऊंगा का वो उस पे। लोग चेंज कर सकते हैं सर? सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे सुब्रत जी की वेबसाइट पे उस पे आते हैं, डोमेन पे बताइए सुब्रत जी। बिग BIG पार्टनर। Have I spelled it correct? Yeah, bigpartner.in. bigpartner.in। ओके सुब्रत जी, यहाँ पे थोड़ी सी आपने गड़बड़ की है कि आपने .in डोमेन लिया है, क्योंकि नहीं आपका वो जो बिजनेस आइडिया है वो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड तक है। नहीं सर कोई वो बात नहीं, हम लेकिन उस पर जरूर काम करेंगे, हम उस पर काम करेंगे, घबराइए नहीं सर। ये शायद सर मैंने मतलब ये भरा नहीं होगा, है ना? या सर आपने नहीं भरा, देखिए उत्तर प्रदेश आपने डाल दिया और सारी चीजें छोड़ दी। अब देखिए ना, आप किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पे डिटेल्स क्या नजर आ रही है? कुछ भी नहीं है। आपको कैसा इंप्रेशन पड़ेगा सर आपके दिमाग में, बताइए। सही बात है। अभिषेक जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर मेरा इस पे क्वेश्चन था जी। अभी आपने जैसे बोला कि अगर जो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे क्लियर नहीं होती हैं तो उसका क्या जो रैंकिंग होती है हमारी वेबसाइट की पेज के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है?
चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं गोराडी पे और एक डोमेन बुक करने की कोशिश करते हैं। यहीं से आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। या दुनिया के किसी भी पैनल पे आप चले जाइए, आप IITM शॉप पे चले जाइए, गोराडी पे चले जाइए। मैं अपनी वेबसाइट पे भी इसको करके दिखाऊंगा, गोराडी पे भी करके दिखाऊंगा। गोराडी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं गोराडी पे आपको दिखा रहा हूँ ये चीज। यहाँ पे देखिए मुझसे बोल रहा है कि अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नए ईमेल एड्रेस से साइन अप कीजिए। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास अकाउंट नहीं है, क्रिएट एन अकाउंट। और मैं यहाँ पे अकाउंट कर रहा हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जीमेल से देखते हैं कौन सी ईमेल एड्रेस हमें मिलती है। कोई भी एक ईमेल एड्रेस उठा लेते हैं। और यहाँ पर ये है हमारे पास गोराडी के अकाउंट। हम दोबारा गोराडी के पास जाते हैं, हम लॉगिन कर चुके हैं। और यहाँ पे हम कुछ भी एक चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज IIDM2025.com ये डोमेन हम लेना चाहते हैं। मुझे लगता है अवेलेबल होना चाहिए फॉर श्योर। चलिए अवेलेबल है 199 रुपीज में। और देखिए यहाँ पे दिमाग कितना लगा रहा है ये। 199 रुपीज में आपको डोमेन दे रहा है और छोटा सा नीचे लिखा हुआ है और फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल के लिए 199 रुपीज और दूसरे साल के लिए अगर आप 2 साल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पर ईयर इनका कॉस्ट है 1049 एक साल का कॉस्ट है। ये यहाँ पे दिखा रहा है पहले साल में 199 पे करो अगर आप एक बार में 2 साल के लिए बुक करते हो तो इसको अभी समझते हैं क्या चीज है ये। आगे मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया एंड कंटिन्यू शॉपिंग पे हम चले जाते हैं। कुछ और हमें नहीं लेना, चलिए ऐड टू कार्ट कर लेते हैं सीधा। कंटिन्यू कार्ट पे चलते हैं। हमारा कार्ट लोड हो गया। कार्ट मतलब हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिया। और यहाँ देखिए ये आपको दिखा रहा है फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इसका मतलब है अगर मैं फुल डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन लूंगा तो 299 रुपीज पर डोमेन, मतलब हर डोमेन का जो भी इस पैनल से बुक किया गया है ये साल का 299 में से कट करेगा और यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखाएगा। मतलब कोई रजिस्ट्रार या आपकी जैसा कोई भी इंडिविजुअल अगर ढूंढना चाहे किसने डोमेन बुक किया है तो नहीं ढूंढ सकता। अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको कुछ SSL दे देगा वो या बहुत सारे फंक्शनैलिटी दे देगा। SSL का मतलब ये जो आप लॉक का साइन देख रहे हैं ना ऊपर कनेक्शन सिक्योर लिखा हुआ है, इसका SSL सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देता है। वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके नहीं देगा। लेकिन इस सेशन में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SSL दिखाऊंगा कि बिना पैसे के SSL कैसे बनाना है। बहुत इजी प्रोसेस है। नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब अभिषेक जी कि आपकी डिटेल्स दुनिया देख सकती है। पब्लिक क्लियर है सर? अब सुब्रत जी शायद आप लोगों ने इस ऑप्शन को यूज किया होगा, करेक्ट? नहीं शायद हमने नहीं लिया है। मैंने तो नो थैंक्स किया होगा। आपको पहले ध्यान नहीं होगा सर। हाँ नहीं पता नहीं होगा। और जब मैं इसको नो थैंक्स पे चला जाता हूँ, सारी नो थैंक्स कर देता हूँ और कंटिन्यू टू कार्ट करूंगा तो ये मेरे से डिटेल्स पूछेगा। और जो भी डिटेल्स यहाँ मैं डालूंगा, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करूंगा वो डिटेल्स मेरे डोमेन के कंट्रोल पैनल पे आ जाएगा। ये देख रहे हैं एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें ये मेरे कंट्रोल पैनल पे जो मेरे डोमेन का पैनल होगा उस पर दिखेगा। अब अभिषेक जी का क्वेश्चन हमसे ये था कि सर अगर डोमेन के ऊपर पब्लिक ऑप्शंस दिख रहा है, मतलब अगर पब्लिकली हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्टेटस डाला, सब कुछ डाला, तो इससे हमारे SEO जो हमारा सर्च इंजन है उस पर क्या डिफरेंस आएगा? यही था ना अभिषेक जी क्वेश्चन? जी सर। सर देखिए इससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर तो तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब सब कुछ खोल के उसको दिखाओगे। कोई दुकान में आपके पास आता है, कोई दुकान में मेहुल जी आपके पास आता है तो सीधा ये थोड़ी बोलता है GST का सर्टिफिकेशन दिखाओ। लेकिन फिर भी दुकान वाले जब बोर्ड लगाते हैं तो बोर्ड के नीचे आजकल GST नंबर लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? कोई बोलता है क्या? कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि भैया हम रजिस्टर्ड है, आओ। सुब्रतो क्लियर हो रहा है?
मेहुल जी, किसी ने बोला है आपको कि दुकान के बाहर जीएसटी नंबर लिखो? नहीं बोला ना नहीं, वैसे तो कंपलसरी हो गया है सर अभी। सर? कंपलसरी तब हो गया जब आपने दुकान के ग्राहक को, जब आप कुछ ऐड दिखा रहे हैं वहां पे आपको लिखना जरूरी है, बोर्ड पे नहीं लिखना। नहीं, हमारे लोगों को ऐसा आप है कुछ सर सेल कर रहे हैं ना कहीं पे कुछ प्रोडक्ट, जैसे आपने कुछ ऐड लगा दिया, कोई बैनर लगा दिया कि ये प्रोडक्ट हमारे पास इतने का, ये इतने का, इतने का, वहां जीएसटी दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप अपना नाम लिख रहे हैं, अब आप मेहुल जी मान लीजिए कि सुब्रत जी ने आपसे पूछा कि सर आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपके नाम के साथ इनको जीएसटी नंबर दे दोगे? नहीं ना, आप नाम बताओगे, जब ये पूछेंगे तो आपको जीएसटी नंबर दोगे आप फिर कंफर्टेबल। तो अभिषेक जी, इसका सीधा सीधा जवाब ये है आपके क्वेश्चन का कि सर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आप देंगे, इसको छुपाएं क्यों? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? लेकिन हाँ, अगर गलत कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन है 299 दो, छुप जाएगा। या फिर जो लोग ऑफिस में हैं, जो ऑफिस का काम कर रहे हैं और ये नहीं बताना चाहते कि भैया देखो मैं ऑफिस के साथ एक नया काम कर रहा हूं, तो हम छुपा लेते हैं डिटेल्स को। मैंने किया है अपने फ्रीलांसिंग टाइम में, क्योंकि ऑफिस वालों को तो पता लग जाएगा भैया ये बंदा ज्यादा ध्यान वहां दे रहा है, सीधा बाहर निकालेंगे, है ना युवराज जी? यस सर। तो मैं छुपा लेता था, लेकिन इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, ये बस एक ऑप्शन है। अभिषेक जी, आंसर मिल गया सर? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। लवली जी, कहां तक पहुंची आपकी ट्रेन? सर अभी तो मुगल सराय से आगे निकली है। मुझे लगता है कि सेफली जाइएगा, और बाकी लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये कर क्या रही है लड़की ट्रेन में। ये बाकी लोग परेशान होंगे कि कोविड की सिचुएशन है, ये हो रहा है, ये दवाइयां बन रही है नहीं बन रही है, आज तक न्यूज देख रहे होंगे, ये अलग ही डिजिटल मार्केटिंग पड़ रही है। बट मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, अगर इस सिचुएशन में भी आपके दिमाग में ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कवर करना है, तो लवली जी इस बार आप कर लेंगे। सर जिंदा रहने के लिए कौन आया है, हम में से कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो लास्ट टाइम सुब्रतो क्या हुआ, मेरे लास्ट वाले सेशन में, जो सेशन आप देख रहे थे 9 वाला, उस सेशन में मेरा एक दिन मूड हुआ कि मैं डिस्कशन नहीं करता, लेट्स डू मोटिवेशनल स्पीकिंग। और मेहुल जी, जैसे ही मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग की पहली लाइन बोली, दिल्ली में अर्थक्वेक आ गया, मेरा कैमरा सब हिलने लगा था। मैंने कहा भैया मैंने कहा रहने दो जी, अपना टॉपिक ही पढ़ाते, भगवान को लगता पसंद नहीं आ रहा। चलिए, तो लवली जी ध्यान से जाइए, बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाइए। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं सस्ता डोमेन और महंगा डोमेन क्या होता है। हम बहुत सारे पैनल पे देखते हैं, जैसे भी GoDaddy पे हमने देखा कि 199 का डोमेन दिखा रहा है, हम बिग रॉक पे जाएंगे, वहां और भी सस्ता मिल जाएगा। या जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आज से पहले बिग रॉक क्या कर रहा था, 99 रुपीज में डोमेन बेच रहा था, .com in 99। अभी भी शायद आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे। .com in 99, यहां देखिए, गेट डोमेन स्टार्टिंग फ्रॉम 99 रुपीज। ये .in डोमेन आपको 99 रुपीज में दे रहा होगा मुझे लगता है, देखते हैं क्या दे रहा है ये। 99 स्टोर, ये सारे डोमेन दे रहे हैं 99 रुपीज में। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसमें से कुछ लेने के लिए, क्योंकि डोमेन की ज्यादा वैल्यू है नहीं। पता लगे आपने किसी को लिख के दे दिया .email, बंदा आपकी ईमेल एड्रेस ही ढूंढ रहा है, वेबसाइट तो पता ही नहीं क्या है ना, कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, यहाँ इंडिया के अंदर लोग ये नहीं बोलते कि आपने इंश्योरेंस कराया, लोग बोलते हैं LIC कराया नहीं कराया है। सर ये पूछना था, ये जो .email .fun ये सब भी आइकन बनाता है मतलब? बिल्कुल सर, इंटरनेट पे अगर पत्ता भी हिलेगा तो आइकन ही बनाएगा। हाँ। और ये एक्सटेंशन इसलिए बना रहा है क्योंकि वो सब कैटेगराइज कर रहा है। ओके। जैसे सारे न्यूज चैनल्स को बोला गया कि भैया तुम .live लो, अगर तुम लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते .live लो। और हम जैसे लोग इसका फायदा कैसे उठा रहे हैं आपको पता है, हम किसी ट्रायल प्रोजेक्ट पे काम करते तो हम 1000 रुपए का डोमेन ले, हम .live ले लेते हैं 99 रुपीज का, अपनी वेबसाइट चालू करके देख लेते हैं भैया फायदा हुआ है तो वो ठीक है प्रोजेक्ट, मतलब हम रिसर्च के लिए यूज कर लेते हैं इन डोमेन्स को। लेकिन आप प्रोफेशनल बिजनेस में इसको अभी तो यूज नहीं करोगे, क्योंकि लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे आप, मुझे लगता है कि आज से पहले आपको भी नहीं पता होगा .email एक डोमेन होता है, एक्सटेंशन। सही बात है, कंफ्यूजिंग है ना।
आपको भी अगर मेहुल जी दे देते ना कि भैया mehulshah.email ये मेरी वेबसाइट है, आप 2 बार उनसे पूछते कि यही है ना स्पेलिंग। सही बात है, क्योंकि हम भी उसी ग्रेड से आते हैं जिस ग्रेड में LIC वाली बात होती है सर, बस हम थोड़ा सा पढ़ लिख गए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखिए $99 में भी आपको डोमेन्स अवेलेबल हो रहे हैं। GoReady ने .com, GoReady और बिग रॉक, ये 2 कंपनीज ऐसी हैं, इनका उठने का कारण यही था। मार्केट में ये फेमस इसलिए हुए हैं क्योंकि टोटल 3 साल मेहुल जी, कल्पेश जी, इन लोगों ने $99 में डोमेन बेचा है। .com ले जाओ, पहले साल $99 में बेच रहे हैं। और अभिषेक जी सेकेंड ईयर आए तो बोला रिन्यूअल का 1200 रुपए देना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, जो रिन्यूअल के लिए आया है वो तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है ना बेचारा, वो तो डोमेन छोड़ेगा नहीं, और डोमेन छोड़ेगा तो GoReady उसका ओनर बन गया। GoReady 3 महीने अपने पास रख लेगा, और जैसे ही GoReady देखेगा कि पिछले 1 साल में इसने बिजनेस बहुत अच्छा किया है, इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत आ रहा है, चलो भैया इस डोमेन को हम ही अपने पास रख लेते हैं और हम बन जाते हैं रीसेलर, मतलब डोमेन रीसेलर। लोग क्या करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा सुब्रत जी, मेहुल जी, कल्पेश जी, लोग क्या करते हैं युवराज, लोग बड़ी बड़ी कंपनीज की क्रिएशन डेट को और एक्सपायरी डेट को आप ये चेक कर सकते हैं किसी भी डोमेन का कि एक्सपायरी कब होने वाली है। यस राइट सर मुझे करना है तो उस डेट को लेके बैठे रहते हैं। बहुत लोगों का फ्रीलांसिंग काम है अभिषेक जी, ये बैठे रहते हैं डायरी वायरी लेके, और जैसे ही डिलीशन डेट आई उसकी, मतलब एक होता है एक्सपायरी डेट, एक होता है डिलीशन डेट, हर पैनल का अलग है। जैसे IIDM अगर किसी का डोमेन रिन्यू कोई नहीं करता है तो हम 6 महीना अपने पास रखते हैं अगर वो स्टूडेंट है तो, और उसके बाद हम पब्लिक रिलीज कर देते हैं। लेकिन GoReady क्या करता है, GoReady 3 महीने आपके डोमेन को रखेगा, उसके बाद उसकी टीम देखेगी कि इस 1 साल में आपने की वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आया है। अगर 2-3 ग्राहक आए होंगे तो कहेगा पब्लिक रिलीज कर दो, लेकिन जैसे ही देखेगा ना कि 5,000 ग्राहक आए हैं, GoReady फटाक से अपने पास ही रख लेगा और आपको बार बार ईमेल भेजता रहेगा कि अब 2 लाख में खरीदो, अब 1 लाख में खरीदो। और लास्ट में मेहुल जी मैं बता रहा हूं 99% लोग जो पिछले 1 साल से उस बिजनेस को चला रहे थे, उनकी मजबूरी हो जाती है उसको खरीदना, क्योंकि आपको अपने डोमेन से प्यार हो जाता है ना सुब्रत जी? यस, यहीं पे इन लोगों की कमाई है, इसको कहते हैं डोमेन रीसेलरशिप। आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे बिजनेस हैं डोमेन रीसेलर। बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपको वो भी तरीका सेशन में सिखाऊंगा जहां पर आप चाहें तो किसी डोमेन को, या फिर जो भी जैसे मेहुल जी के साथ प्रॉब्लम हुई है कि इनका डोमेन डिटेल्स वहां पे नहीं है अवेलेबल, तो ये क्या कर सकते हैं, ये वहां पे जाके अपडेट कर सकते हैं, अपने बंदे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैं GoReady के अकाउंट पे लॉगिन करता हूं, और लॉगिन करने के बाद सर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, तो मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूं। मेरे डोमेन्स के ऊपर कहां से बुक हुआ है, क्या हुआ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि मुझे जब तक आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी टीम कभी कभी कहती है कि सर ये चीजें तो छुपा दो बच्चों से कि कहाँ से लिया है, कितने में लिया है। मैं कहता हूँ यही तो बताओ, क्योंकि 3 महीने बाद यही बच्चे मुझे सिखाने वाले हैं कि सर ये तो बड़ा मजेदार चीज है, तो क्यों छुपाऊं मैं, है ना सुब्रत जी? सही बात है। एक और चीज मुझे याद आ गई, मैं अभिषेक जी से बात कर रहा था, अभिषेक जी ने मुझे एक चीज बताई साइट ग्राउंड के बारे में, कि इनको कहीं से पता लगा। पहले इस टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं डोमेन और होस्टिंग को लेके। तो अभिषेक जी को कहीं से पता लगा कि साइट ग्राउंड एक बहुत अच्छी होस्टिंग है। सुना है किसी ने साइट ग्राउंड के बारे में? नहीं सर। नो। साइट ग्राउंड एक बहुत अच्छी होस्टिंग है। और अभिषेक जी ने कहां से सुना, सुनिएगा। अभिषेक जी ने एक यूट्यूबर को सुना, वो यूट्यूबर बोल रहा था कि मैं फ्री में आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। मैं किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे यूट्यूबर मत समझिएगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अंकुर यूट्यूबर नहीं हूं, अग्रवाल मैं सर। यूट्यूबर होता तो मेरी बहुत सारी वीडियो डली हुई होती। अंकुर अग्रवाल। ये लीजिए, नाम ले दिया इन्होंने, अंकुर अग्रवाल। और अंकुर जी अगर किसी भी कारणवश आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे सच्चाई से रूबरू कराना बहुत जरूरी है मेहुल जी। उस बंदे ने लोगों को ये बोला कि मैं फ्री में आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि गोडैडी क्यों खराब है और साइट ग्राउंड क्यों अच्छा है। उसने अपने कुछ 10 चीजें 15 चीजें गिनवा दी, और अभिषेक जैसे लोग बहुत रिस्पॉन्स बुरा देता है, गोडैडी रिस्पॉन्स बहुत बुरा देता है इस बिहाफ पे, है ना। उन्होंने गोडैडी के बारे में कुछ कमेंट्स डलवा दिए 20-30 की, गोडैडी ये है, गोडैडी वो है, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद साइड ग्राउंड देखिए, ना मेरा रिलेशन गोडैडी से है, ना मेरा रिलेशन अंकुर अग्रवाल से है, ना मेरा रिलेशन साइड ग्राउंड से है, बट आपके सामने एक सच्चाई डाल रहा हूं। ये बहुत जरूरी है समझना मेहुल जी, सुब्रत जी, बहुत जरूरी है। अब ये यूट्यूबर ने क्या किया, अपने डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की वीडियो के नीचे एक लिंक दे दिया कि आपकी मदद करने के लिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जाओ और आप साइट ग्राउंड से अपनी होस्टिंग बुक कर सकते हो। अब बंदा परेशान है, कौन सर्च करे साइट ग्राउंड जाके, सीधा डोमेन नीचे वीडियो के नीचे देखा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दिया। युवराज जी यही तो करते हैं ना? यस सर, डिस्क्रिप्शन। अब असलियत खोलता हूं, क्या होता है, कमाई क्या है। सर देखो, वीडियो बंदा बना रहा है तो कमाई तो होगी ना, क्या कमाई है देखते हैं। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। साइट ग्राउंड एफिलिएट, इसका मतलब क्या होता है सर? सर समझाता हूं, बहुत मजेदार चीज है सर, यही तो मजा है। यहां देखिए साइट ग्राउंड क्या दे रहा है आपको। अगर साइट ग्राउंड की वेबसाइट पे, अगर साइट ग्राउंड की वेबसाइट पे आप एक कस्टमर को भेजते हैं और कस्टमर सेल कर लेता है, मतलब वो अगर वो डोमेन बुक कर लेता है, तो $50 आपके अकाउंट में आ जाते हैं जिसने भेजा है। $50 कैलकुलेट करते हैं, चलिए 74 का भी डॉलर चल रहा है जो कन्वर्जन कॉस्ट के साथ है। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 74, 3,700 रुपए। मेहुल जी समझ आया ज्ञान? हाँ। और ये कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक में शुरू तो सिखाऊंगा आपको ये कैसे करना है। तो सीखना ही है सर। बहुत सारे लोग आपको YouTube पे ये भी बोलते हुए दिख जाते हैं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो में जो मैं माइक यूज कर रहा हूं, जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूं, आज मैं आपको बताऊंगा, आपकी मदद के लिए बताऊंगा कि मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूं, कौन सा लेंस यूज कर रहा हूं। और उसके बाद वो बंदा आपको बोलता है कि मैंने आपकी मदद के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। वो गलत नहीं कर रहा, उसकी मेहनत है, उसकी कमाई वही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। मेहुल जी, एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारी यूएस की कंपनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सेल्स टीम नहीं रखती। वो क्या करती हैं, वो एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, उस पोर्टल्स पे जाके अपने आप को रजिस्टर करती है। जैसे शेयर मार्केट में कंपनी रजिस्टर होती है ना, उसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग एक पूरा चैनल है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और जैसे यहाँ पे कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है, जैसे मान लीजिए लवली जी फ्रीलांसिंग करना चाहती है, तो लवली जी अब आपके प्रोडक्ट को बेचेंगी अपना पैसा लगा के या अपने कंटेंट को बना के, और लवली जी को मेहुल जी आप एक कमीशन दे देंगे कि भैया जितने ग्राहक आपकी तरफ से हमारे पास आए मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सो अभी मैं आपको समझा रहा था कि साइट ग्राउंड में मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, साइट ग्राउंड में गोडैडी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं साइट ग्राउंड इतना ज्यादा कमीशन दे रहा है कि जितने यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे वो सारे यूट्यूबर साइट ग्राउंड पे आपको लेके जा रहे होंगे। आपने देखा है किसी यूट्यूबर ने आपको कहीं गोडैडी पे रेफर किया? युवराज जी देखा है क्या? क्योंकि गोडैडी जो है एक महीने का पैकेज लेने को नहीं बोलते हैं, उसमें भी मतलब ये रिफर करते हैं कि आप 1 साल का लो, 2 साल का लो, ऐसे करके रिफर करते हैं, है ना। और मैं बता दूं यहाँ पे मेहुल जी, युवराज जी, अभिषेक जी, सत्य प्रकाश जी, यहाँ पर मैं बता दूं आपको क्लियरली कि सर बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी इस तरीके के हैं अभिषेक जी, जो आपके सेशन को आपसे कॉस्ट लेंगे कि भैया हम 90,000 आपसे कॉस्ट लेंगे, आप आए, और उसके बाद और ज्यादा पिच कि अब हम आपके पोर्टल के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप होस्टिंग बुक कर सकते हैं, 3,000 रुपए और आ गए। डोमेन बुक कर सकते हैं, 200 रुपए और आ गए। कोर्स खत्म होने के बाद आपको खुद समझ आएगा कि ये चीजें होती हैं।
तो इंस्टीट्यूट मेरा बस यही क्वेश्चन है एजुकेशनल से कि भैया आप बच्चों को बताते क्यों नहीं हो? बुक करने से पहले बताओ ना कि क्या कर रहे हो वो। आपका कोई लॉस नहीं है कि आप इस लिंक के थ्रू जाओगे तो आप ज्यादा कॉस्ट दे रहे हो, लेकिन उस लिंक के थ्रू जाओगे तो जो कंपनी डिस्काउंटेड कूपन दे रही है शायद वो आप नहीं यूज कर पाओगे। अब सोचो ना, साइट ग्राउंड के एक डोमेन को खरीदने से, अभिषेक जी कितने का डोमेन था साइट ग्राउंड का या होस्टिंग? $65। चलिए मान लेता हूं मैं 4000 की होस्टिंग ले लेते हैं, एवरेज 4000 की होस्टिंग ठीक ठाक है। मान लीजिए मैं 4000 की होस्टिंग ले लेता हूं। मेहुल जी कोई कंपनी पागल थोड़ी है कि 4000 की होस्टिंग में 3700 रुपए उस कमीशन वाले बंदे को दे दिया। नहीं, पागल नहीं। नहीं ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एग्जैक्टली। और वो गड़बड़ क्या है वो क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए, क्योंकि पता लगे फिर साइड ग्राउंड वाले कह रहे हैं कि आप गोल्ड का प्रमोशन कर रहे हो प्रभाकर जी, तो गलत बात है। नहीं देखिए सर, इतना तो मैं बताया किसी तो ये कंपनी भी को ब्रह्मास्त्र बता दीजिए सर। सर इसका आगे जब मैं होस्टिंग के बारे में बताऊंगा ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को, ये क्या चीज है। लेकिन अब सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपने जो भी आप लोग डोमेन बुक कर रहे हैं, कहीं से जहां से भी बुक कर रहे हैं, वहां से बुक करने के बाद आप अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन कीजिए अपने डोमेन के, और लॉगिन करने के बाद आप वहां पर अपने डोमेन्स को अपडेट कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम लॉगिन कर लेते हैं, मैं GoDaddy पे जाता हूँ, और अभिषेक जी आपको अगर साइट ग्राउंड पसंद है आप साइट ग्राउंड पे जा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो मैं बताऊंगा उसके बाद भी। साइट ग्राउंड किन चीजों में अच्छा मैं समझाऊंगा, हर एक चीज। होस्टिंग को पहचानना सिखाऊंगा मैं आपको, होस्टिंग को पहचानना सिखाऊंगा कि होस्टिंग है क्या, उसके बाद बुक कीजिए। साइट ग्राउंड बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। सर एक क्वेश्चन है। जी युवराज बताइए। सर जैसे हम जो टर्म यूज कर रहे हैं होस्टिंग, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, क्या मुझे बता सकते हैं? युवराज जी आप ये पूछ रहे हैं कि होस्टिंग क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं? यस सर, जैसे आपने कहा होस्टिंग, तो ये क्या मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग डिटेल्स है या? युवराज जी आप शायद थर्ड सेशन में आए हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, होस्टिंग वो जगह है, वो स्पेस है जो एक दूसरे सिस्टम पे रखा है जिसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप वेबसाइट बनाएंगे, जब वेबसाइट आप बनाएंगे तो अपने सिस्टम में अगर वेबसाइट रख देंगे और उसके बाद आप सोने चले गए तो सिस्टम तो बंद हो गया। अब पूरी दुनिया तो उसको देख नहीं पाएगी ना, जब तक सिस्टम चालू रहेगा तभी तक तो देख पाएगी। इसीलिए आप कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका सिस्टम 24 घंटे ऑन रहता है, 7 दिन ऑन रहता है, और बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ रहता है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे अगर 20,000 लोगों का ट्रैफिक आ गया तो ये छोटा सा सिस्टम तो उड़ जाएगा ना। यस। संभाल नहीं पाएगा। यस। तो आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बना रखे हैं और वहां पर 7 दिन पूरी टीम बैठी हुई है कि सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। एक डाउन होगा, बैकअप सर्वर दिया हुआ है उसको। वहां पर जिस स्पेस को आप खरीदते हैं कि भैया 1 साल के लिए ये स्पेस मुझे रेंट पे दे दो, मतलब मकान रेंट पे ले रहे हो, जहां पे आप अपनी वेबसाइट डालोगे तो पूरी दुनिया उसको देख पाएगी, आप चाहे सो रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो। उसको हम कहते हैं होस्टिंग। क्लियर है सर? अगर हम GoDaddy इज होस्टिंग में। युवराज जी दोबारा पूछिए क्वेश्चन को। सर जैसे आपने बोला कि होस्टिंग मींस उन लोगों के पास आपका डोमेन देना जो उसको 24/7 अपडेट हो गया। होस्टिंग स्पेस है जहां पे आपकी वेबसाइट रखी हुई है। ओके, जैसे तो फिर GoDaddy एक पर्टिकुलरली एक होस्टिंग है? जी बिल्कुल, GoDaddy एक होस्टिंग प्रोवाइडर है सर, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू अंडरस्टूड। GoDaddy है, IADM है, बिग रॉक है, बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग हैं। क्लियर सर। क्लियर है सर? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए अभिषेक जी। मेरा कोई से फॉर एग्जांपल XYZ क्लाइंट है चंडीगढ़ में, उसको अपना वेबसाइट तैयार करवानी है, तो जब उसको वेबसाइट तैयार करवानी है तो उसको जब उसको कोटेशन देनी है उस वेबसाइट के लिए, तो उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो उसको कोटेशन में ऐड करके देने होते हैं? सर वैसे मैं सेशन के दौरान आपको है ना ये बहुत क्लियरली बढ़ाऊंगा और बताऊंगा अभी कि कैसे एक कोटेशन रिक्वेस्ट एक कस्टमर को भेजेंगे, ये एक सेशन में पूरा बताता हूँ। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अभिषेक जी ये डिसाइड कीजिए कि कस्टमर की वेबसाइट है या नहीं है। अगर कस्टमर की वेबसाइट नहीं है तो आपको कोटेशन उसको ये देनी पड़ेगी सबसे पहले कि आप उसकी क्या हेल्प करेंगे उस बिजनेस में। जो अभी तक वो दुकान पे चला रहा था, आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप उसको वेबसाइट बनाने की कोटेशन देंगे और वेबसाइट में पैसा कितना लेंगे ये कस्टमर
का लेवल देख के, उसकी पॉकेट देख के टारगेट होता है, क्योंकि आपको वेबसाइट बनाने में खर्चा सिर्फ वही डोमेन और होस्टिंग का लगना है, अगर आपके पास स्किल सेट है तो। अगर बहुत ज्यादा कस्टमाइज लेवल पे हो जा रहा है तो आपको एक डेवलपर को रखना है, और डेवलपर कॉस्ट कितना लेगा वो धीरे धीरे सेशन में आप सीख जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है सर? बिल्कुल सर। और जो दूसरा टाइप ऑफ कस्टमर है जिसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, वो तो आपके लिए गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। जैसे अभी देखिए ना, अगर मेहुल जी, मैं अगर झोला वोला लेके आपके पास आता और मैं कहता, आप मेरी बातों से इंप्रेस होते हैं और मैं कहता कि सर लाओ मैं आपकी वेबसाइट बना दूं, आप कहते कि प्रभाकर जी पहले से मेरी वेबसाइट बन रही है, आप कहाँ बीच में आ रहे हो। मैं कहता मेहुल जी देखो क्या गड़बड़ कर रखा है, डोमेन ही आपके नाम पे नहीं है। आपके दिमाग की चक्री घूमती और प्रोजेक्ट देते ना आप। अभी भी घूमी गई सर, घूमी गई सर मतलब हम अगर बीइंग अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में बात करता हूँ तो मतलब ऐसे कई क्लाइंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके पास ऑलरेडी डोमेन बने पड़े हैं और उनको कुछ ज्ञान ही नहीं इस चीज का, तो उनको भी पकड़ा सकते हैं। अभिषेक जी मैं आपको बताऊं, मार्केट में ये जो प्रोसेस है ना, ये एक तरीके का फ्रॉड चल रहा है, जहां पर लोग क्या करते हैं, पैकेज में बेच देते हैं और अगले साल रिन्यूअल के टाइम कस्टमर को तंग कर रहे हैं। जो मैं बीना मैम का एग्जांपल बता रहा था, 25,000 रुपए वो पे कर रही थी उस डेवलपर को। जब सेशन उन्होंने लिया, जब उनको पता लगा कि ये काम तो खुद कर सकती है, तो वो 500 रुपए में वो काम कर पा रही है जो 2500 रुपए में लीड्स जितनी निकाल रही थी। और अब जब उन्होंने अपने डेवलपर को बोला कि भैया ये डोमेन का पूरा कंट्रोल पैनल मेरे को दो, मैं वेबसाइट जानती हूँ, मैं वेबसाइट खुद ही मैनेज करूंगी, उस भाई साहब ने हद मार के कितना भी कोशिश कर ली बीना मैम ने, उस बंदे ने उनको डोमेन एक्सेस दिया ही नहीं। फाइनली बीना मैम ने बोला कि मैं केस करूंगी। तो केस करने का जब सिचुएशन आई तो मैंने उसके 2 दिन पहले ही सेशन लिया कि डोमेन के ऊपर जाके देखो किसका नाम है, तो पता लगा बीना मैम का नाम ही नहीं था। तो बीना मैम कुछ भी नहीं, फाइनली बीना मैम को ये करना पड़ा कि उनको अपना .com डोमेन छोड़ के .org और .in डोमेन पे आना पड़ा। क्योंकि आप ओनर ही नहीं हो उस डोमेन के। लेकिन लॉजिकली मेहुल जी, कंपनी आपकी है ना, पैसे दिए हैं यार आपने, चाहे 200 रुपए दिए, चाहे 4,000 रुपए दिए, चाहे 25,000 रुपए दिए, आपने पैसे दिए हैं, कैसे नहीं होगा यार। प्रोसेस तो यही है ना, जिसकी कंपनी है उसका नाम होना चाहिए, सिंपल है। बिल्कुल। अभी तो कल सब देखना पड़ेगा। वेबसाइट डेवलपर कहां से आ गया? उसने तो वेबसाइट डेवलप की है ना, डोमेन थोड़ी बनाया है। सर और एक सवाल था, जैसे आप बोल रहे थे कि मैंने .in ले या .com क्यों नहीं लिया है, ठीक है जी। तो जैसे मैं सर्च कर रहा था .com, तो जैसे मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, 2-3 साइट पे सर्च कर रहा था, आपकी साइट पे भी सर्च कर रहा था, बट स्पेशली GoDaddy पे जब मैंने सर्च करा तो वो दिखाता है कि अच्छा .com किसी के पास है, बट उसको आप तक पहुंचाने के लिए कि .com कौन है, हम 4,050 रुपए लेंगे जस्ट फॉर ब्रोकरेज, जस्ट टू नो कि मतलब .com किसके पास है। वो अगर अवेलेबल होगा तो मुझे मतलब दे आर नॉट एश्योरिंग कि दे विल गिव मी द .com बट दे विल फाइंड इट। तो ये क्या मैं जानना चाह रहा था, क्या पॉसिबल भी है कि .com? सर ये पॉसिबिलिटी उन लोगों के साथ है जिनको हुज डोमेन का डेटा नहीं पता। अभी जो मैंने आपको सेशन स्टार्ट करते टाइम हुज डोमेन बताया ना, अच्छा ओके, GoDaddy भी यही करता, आपसे उस डोमेन का एड्रेस देता और उसकी टीम हुज डोमेन पे सर्च करती कौन है और उसको एक मेल भेज देती, बस यही, इसी के 4,000 रुपए ले रहे हैं वो। ओ सही है। और वो सामने वाला बंदा अगर रिस्पॉन्ड करता तो आपको और उसको मिला देती और आपसे कमीशन ले लेती जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, और अगर नहीं मिलाती तो आपके 4,000 रुपए गए, क्योंकि उसने तो ट्राई किया, उसने हुज डोमेन, उसने गूगल पे जाके उसकी उंगलियों ने लिखा हुज डोमेन .data और उसके बाद उसने सर्च किया, इस मेहनत का 4,000 रुपए उसने ले लिया सर। वाह सही है। तो ये पता होनी जरूरी है, इसलिए मैं समझाता हूं कि बेस ग्राउंड लेवल पता होना चाहिए। अब आपको कोई ये बोलेगा कि मैं GoDaddy से दूसरे बंदे के पास अप्रोच करो, जरूरत क्या है, खुद उस डोमेन पे जाओ ना सर, खुद चेक करो ना कौन है ओनर, कॉल करो, नंबर दिया हुआ है, कॉल करो। चलिए मैं अभी सेशन एंड करने से पहले आपको बता देता हूं सर कि क्या करना होता है। आप GoDaddy के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जब आप अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपके साथ माई प्रोफाइल का डेटा आ जाता है। ये देखिए माई प्रोफाइल का डेटा है। इस माई प्रोफाइल के डेटा के ऊपर आप जो भी चेंजेस करेंगे वो अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जब आप डोमेन खरीदेंगे तो ये अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ये एक ट्रायल के लिए खरीदा हुआ प्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पर डिटेल्स नहीं एंटर है प्रॉपर्ली। लेकिन जब भी हम डोमेन एंटर करेंगे प्रॉपर्ली तो ये सारी डिटेल्स एंटर होनी चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या पता GoDaddy आपके पास भी एक कस्टमर भेज दे कि भैया आपका डोमेन बहुत अच्छा चल रहा है, 1.5 करोड़ में बेचोगे क्या सुब्रत जी? मैं तो भेज दूंगा सर, तो ले जाओ, है ना। दूसरा बना लेंगे सर, हमें तो पता है, हम तो किसी भी डोमेन को ऊपर ले आएंगे। लेकिन ऐसा काम आप मत कीजिएगा, क्योंकि सर एक बिजनेस और एक दुकान बहुत मेहनत से बनती है। आपका नाम बहुत मेहनत से बनाया जाएगा। एक छोटा सा डोमेन शायद आपके जीवन को कहीं से कहीं ले जाए। उससे प्यार होना बहुत जरूरी है। बिजनेस से प्यार करे नहीं करे छोड़ दीजिए, अपने नाम से जरूर प्यार कीजिएगा। बिजनेस तो चेंज करते ही रहते हैं सर हम। मेरा सीधा उसूल है सर, मैं 3 साल बिजनेस को देता हूं और बिजनेस से सीधा पूछता हूं कि भैया पैसा निकाल के देगा नहीं देगा, चलेगा नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो कल से ये तेरे रूल्स हैं। अगर पैसा निकाल के देगा नहीं देगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज करो। आपके बिजनेस का जो मॉड्यूल है, आपके बिजनेस का जो करने का तरीका है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए मार्केट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आज आप लोग दुकान तक सामान बेच रहे थे और आज आपकी रिक्वायरमेंट आई ना डिजिटल मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करने की। लेकिन अगर आपने ऐसा बिजनेस मॉडल चुन लिया होता जो डिजिटल मार्केटिंग पे टर्न ही नहीं हो सकता, तो वहां आपकी प्रॉब्लम होगी। आज बहुत सारे जनरल स्टोर वाले जिनके खानदान में किसी को नहीं पता है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग होगी, बेचारे जूझ रहे हैं। आज छोटी छोटी कॉलोनीज में बिग बास्केट डिलीवरी कर रहा है ना कल्पेश जी? तो बिजनेस मॉडल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ओनर को पता होना चाहिए कि कैसे फ्लेक्सिबल लेके जाना है। शर्तों के साथ करें, मोहब्बत प्यार बहुत सारी और चीजों पे करें सर। शर्तों के साथ धंधा करें, आराम से चलेगा। रूल्स आपकी हर एम्प्लॉय का आपको पता होना चाहिए, हर सेक्शन का पता होना चाहिए कि भैया वो क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, सिक्योर्ड वे में चलेंगे तो सब कुछ सही रहेगा सर। वरना दुनिया में रोज नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और रोज खत्म हो जाते हैं सर। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं। आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, हम कल दोबारा मिलेंगे। एक सवाल है मेरा। बताइए जी बताइए सर। ये जो डोमेन उन लोगों ने उसके नाम पे अपने नाम पे करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, आपको उसको कांटेक्ट करना है और उसको बड़े प्यार से समझाना है कि भैया देखो कल मैंने डोमेन चेक किया, मुझे डोमेन पे अपना डिटेल्स नजर नहीं आ रहा। पहले उसका आंसर सुनिए कि वो क्या बोलता है और उसके बाद उसको बोलिए कि इस डोमेन का ओनर कौन है, मैं मतलब कल्पेश जी। तो बोलो कि कल एक काम करो, डोमेन पे जाके डिटेल्स अपडेट कर दो। वो अपने आप कर देगा सर, क्योंकि डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड जो है उसके पास होगा। और याद रखिएगा मेहुल जी, कल्पेश जी, आप दोनों वो लोग हैं जिन्होंने आपने बाहर से पैकेज लिया हुआ है, तो आप अपने डोमेन का कंट्रोल पैनल अपने हाथ में रखेंगे। आप उसको यूजर नेम पासवर्ड लेंगे और उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए सर, क्योंकि अभी तो शुरुआत है सर। कल्पेश जी ये तो शुरुआत है, ये तो झांकी अभी पूरी कहानी बाकी है। 2 महीने बचे हैं। आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जहां पर आपको लगेगा कि यार ये चीज मैं खुद कर सकता था। लेकिन मैं बस आपको घबराने डराने की बात नहीं बोल रहा हूँ या कोई पिच नहीं मार रहा हूँ, सेल पिच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला हूँ इस सेशन में। आपको एंड तक मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला हूँ, बस आपको उस दुनिया से रूबरू करा रहा हूँ जहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा बेवकूफ बनाया गया हो, लेकिन आप बस सतर्क हो जाइए कि दुनिया ये भी कर रही है। अब चेंज करने की बात है कि डिटेल चेंज कैसे करना है, तो सिंपल अपने वेबसाइट डेवलपर को कॉल कीजिए और बोलिए कि डोमेन डिटेल पे whos.data पे मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। जब मैं डोमेन चेक कर रहा हूं तो डोमेन पे मेरी डिटेल्स क्यों नहीं आ रही है, बस ये पूछ लीजिए। वो अपने आप जवाब आपको दे देगा। और जो भी जवाब होगा, अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मेरा डायरेक्ट नंबर आप लोगों के पास है, कॉल कीजिए। यस सर, थैंक यू सर। कल्पेश जी सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है। अब जी युवराज जी बताइए। मेरे पास आपका नंबर नहीं है। युवराज जी दोबारा पूछिए क्वेश्चन। सर आपका नंबर। अच्छा, आप मेरे पास मतलब आपके पास मेरा डायरेक्ट नंबर नहीं है?
यस यस कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहे सर, ये मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी टीम जरूर आपको नंबर दे देगी। आज आपका पहला सेशन था और शायद हो सकता है ये, वैसे मैं बता दूं युवराज जी ने आपका ही बैच ज्वाइन किया, आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। और युवराज जी मेरी कॉल आपके पास जल्दी ही आएगी, आज नहीं तो कल दोपहर तक, और हमारी टीम आपको सारी सिचुएशन बताएगी किस तरीके से करना है। जो सेशन आपको मिस हुए हैं वो सेशन भी आप कंटिन्यू करेंगे और बहुत चीजों पे हम बात करेंगे क्या है, तब तक आप अपने बैच से डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज ऐसा बॉम्ब मैंने आप लोगों के हाथ में दिया हुआ है कि मुझे लगता है डिस्कशन बहुत जरूरी है। मेहुल जी तो पहले मुस्कुरा रहे हैं, सुबह होने का वेट कर रहे हैं कि मैं पकड़ूं पहले उसको। अब मेरे 6 डोमिनेट 6 को पकड़ना पड़ेगा सर। चलिए मुस्कुराते रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए। गुड नाइट, जय हिंद। अरे सर गुड नाइट सर।